वो दिन किसी तूफान से कम नहीं था जब उसने तलाक के कागज पर साइन किया था। सामने बैठा उसका पति कुछ नहीं बोला था, बस चुपचाप कलम रखकर उठ गया था। उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, कोई आंसू नहीं थे, बस एक ऐसी ठंडक थी जो किसी को भीतर तक जला दे। वो जानता था कि उसकी पत्नी ने उसे छोड़ा है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे, क्योंकि उसकी सैलरी छोटी थी, क्योंकि वो अपने सपनों का बड़ा घर और गाड़ी नहीं दे सकता था। उसने सब देखा था, वो नजरें, वो ताने, वो तुलना जो हर दिन उसे तोड़ती जाती थी। लेकिन फिर भी उसने कभी उसे रोकने की कोशिश नहीं की, बस एक आखिरी बात कही थी, कभी वक्त पलटेगा तब समझ आ जाएगा कि इंसान को नहीं, हालात को छोड़ना चाहिए था। उस दिन उसके ये शब्द उसके कानों में तो पड़े थे लेकिन दिल तक नहीं पहुंचे थे, क्योंकि तब उसे बस दौलत चाहिए थी, चमकदार जिंदगी चाहिए थी, वो आराम चाहिए था जो उसके सपनों में बसता था। उसने तलाक के अगले महीने ही एक अमीर व्यापारी से शादी कर ली थी। वो सोचती थी अब जिंदगी आसान हो, वो सब पाएगी जो पहले बस फिल्मों में देखती थी। कुछ साल तक सब अच्छा चला, महंगे कपड़े, शॉपिंग, बड़ी कारें, यात्राएं, सब कुछ। लेकिन किसी रिश्ते की असलियत ज्यादा दिनों तक नकली नहीं रह सकती। उस व्यापारी के लिए वो सिर्फ एक साज सज्जा की चीज थी। उसकी असलियत तब सामने आई जब पैसे का लालच औरत की जगह पर हावी हो गया। उसने कई बार अपमान सहा, कई बार अपने आंसू तक छिपाए, पर धीरे धीरे उस अमीर घर की दीवारें उसके लिए पिंजरा बन गईं। और फिर एक दिन सब खत्म हो गया। व्यापार में घाटा हुआ, आदमी बदल गया, और एक दिन वो उसे छोड़कर चला गया, पीछे छोड़ गया बस कर्ज और तन्हाई। वो अब वही औरत नहीं रही थी जो कभी अपने पति को गरीब समझकर छोड़ गई थी। वक्त ने उसे झुका दिया था। उसके पास न घर था, न नौकरी, न सहारा। जो दोस्त कभी उसकी पार्टियों में आते थे अब उसका फोन तक नहीं उठाते थे। वो गिरवी रखे जेवरों और उधार के पैसों से जिंदगी चला रही थी। एक दिन जब वो सड़क पर गिर पड़ी, लोगों ने उसे उठाया और किसी ने कहा पास के अस्पताल ले चलो। होश आया तो उसने खुद को अस्पताल के कमरे में पाया, पेट में दर्द, बदन कमजोर, चेहरा थका हुआ। उसने बगल में नर्स को देखा और धीरे से पूछा, डॉक्टर कौन है? नर्स ने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी किस्मत अच्छी है, आज शहर के सबसे बड़े डॉक्टर ड्यूटी पर हैं, उन्होंने ही आपको भर्ती किया है। उसने थके हुए स्वर में पूछा, नाम क्या है डॉक्टर का? नर्स ने जैसे ही नाम बताया उसके दिल की धड़कन थम गई। वो नाम वही था, उसका पहला पति। उसके होंठ सूख गए, चेहरा पीला पड़ गया। उसने खुद को संभाला लेकिन अंदर से एक तूफान उठ गया। क्या सच में वही है? वही जिसे उसने छोड़ा था? वही जो कभी अपनी टूटी साइकिल से उसे लेने आता था? वही जो रात रात भर मरीजों की फाइलें पढ़ता था लेकिन उसकी आंखों में उसके लिए मोहब्बत होती थी? अब वो शहर का सबसे बड़ा डॉक्टर बन चुका था। उसकी जिंदगी ने जो पलटा मारा था वो सोच भी नहीं सकती थी। कुछ घंटे बाद दरवाजा खुला और वही अंदर आया, सफेद कोट, गले में स्टेथोस्कोप, चेहरे पर वही ठंडक। उसने पल भर के लिए उसकी आंखों में देखा और बोला, कैसी तबीयत है आपकी? वो कांपते हुए उठी, कुछ बोल नहीं पाई। उसने नजरें झुका ली। उसके होंठों पर सिर्फ इतना निकला, तुम? उसने शांत स्वर में कहा, हाँ मैं ही हूं, अब डॉक्टर बन गया हूं, वही गरीब आदमी जिसे तुमने कभी कहा था कि जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। उसकी आवाज में तंज नहीं था लेकिन दर्द था। वो पास आया, उसकी फाइल देखी और बोला, आपका इलाज लंबा चलेगा लेकिन पहले बिल जमा कराना होगा, तब दवा शुरू होगी। उसने सिर झुका लिया, आंखों से आंसू टपक पड़े। मेरे पास पैसे नहीं हैं, उसने धीमे से कहा। वो मुस्कुराया लेकिन वो मुस्कुराहट मीठी नहीं थी, वो थी सालों की जलन का जवाब। उसने ठंडे स्वर में कहा, पैसे नहीं हैं तो इलाज भी नहीं होगा, अस्पताल मुफ्त सेवा नहीं देता। जब तुमने मुझे छोड़ा था तब भी तुम्हें पैसों की ही तो चिंता थी, अब भी वही है। उसके ये शब्द उसकी रूह तक चुभ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, कृपया ऐसा मत कहो, मैं दर्द में हूं, मैं बहुत टूट चुकी हूं। उसने उसकी आंखों में झांका जैसे पुराना दर्द फिर ताजा हो। उसने कहा, मैंने भी बहुत दर्द झेला था जब तुमने मुझे छोड़ा था, लेकिन मैं उस दर्द को बदले में नहीं अपने काम में लगा दिया। आज वही दर्द मेरी ताकत बना और तुमने उस वक्त जो चुना वो आज तुम्हारा हाल है। वो कुछ नहीं बोली, बस रोती रही।
वो उठा, दरवाजे की तरफ गया, लेकिन रुक गया। बोला, फिर भी मैं डॉक्टर हूं, मैं मरीज को मरने नहीं दूंगा, इलाज होगा लेकिन शर्त मेरी होगी। वो घबराई। कौन सी शर्त? उसने धीरे से कहा, मेरी शर्त ये है कि तुम्हें मेरे साथ एक रात बितानी होगी और दूसरे लोगों की इज्जत भी करनी होगी। उसके पास पैसे नहीं थे। उसने डॉक्टर की बात मानी, उसके साथ रात बिताई। फिर डॉक्टर ने कहा, तुम्हारा इलाज मैं करूं, तुम यहां मेरी निगरानी में रहोगी और मैं चाहता हूं कि हर दवा लेते वक्त तुम खुद को आईने में देखो और सोचो, क्या ये वही जिंदगी थी जो तुम चाहती थी? उसके शब्दों ने उसे तोड़कर रख दिया। अब हर सुबह जब डॉक्टर राउंड पर आता, वो खामोश रहती। वो कुछ नहीं कहता, बस उसकी फाइल पर नोट लिखकर चला जाता। कई बार वो सोचती, काश उस वक्त उसने तलाक नहीं दिया होता। काश वो साथ रहती तो शायद आज उसकी जिंदगी कुछ और होती। लेकिन पछतावे से ज्यादा भारी चीज होती है समय। वो बीत जाने के बाद कभी वापस नहीं आता। धीरे धीरे उसका इलाज होता रहा। डॉक्टर ने कभी पैसे नहीं लिए, लेकिन उसकी आंखों में वही ठंडक बनी रही। उसने एक दिन हिम्मत करके कहा, क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकते? उसने कहा, माफ करना आसान है लेकिन भूलना नहीं। मैं भूल नहीं सकता कि तुमने मुझे उस वक्त छोड़ा जब मुझे साथ चाहिए था। तुमने मेरा हाथ छोड़ा, लेकिन अब देखो, वक्त ने तुम्हारा हाथ छुड़ा दिया। ये मेरा बदला नहीं, कर्मों का फल है। वो अब रोज अपने अतीत में झांकती। याद आता कि कैसे उसने पैसे वालों की पार्टियों में अपने पति को छोटा कहा था, कैसे उसने उसकी मेहनत का मजाक उड़ाया था। अब वही आदमी शहर का सम्मानित डॉक्टर था और वो एक टूटी हुई औरत जो अपने इलाज के लिए उसके रहम की मोहताज थी। लेकिन डॉक्टर का बदला सिर्फ ये नहीं था कि वो उसे तड़पते देखे, बल्कि वो चाहता था कि वो अपने कर्मों की सच्चाई समझे। उसने उसे इलाज के बाद अस्पताल के छोटे से विभाग में काम करने का मौका दिया, वार्ड हेल्पर के तौर पर। उसने कहा, तुम चाहो तो मना कर सकती हो, लेकिन अगर स्वीकार करोगी तो अपने हाथों से लोगों की मदद करना सीखोगी, जैसे मैंने अपनी तकलीफ से सीख लिया। वो पहले हिचकिचाई, लेकिन फिर तैयार हो गई। अब हर दिन वो अस्पताल में मरीजों की सेवा करती, इंजेक्शन लाती, बिस्तर ठीक करती, और जब डॉक्टर वहां से गुजरता, वो नज़ चुका। डॉक्टर बस देखता, कुछ नहीं कहता, क्योंकि अब उसे बदले से ज्यादा सुकून मिलने लगा था। उसे दिख रहा था कि वो औरत जिसने कभी उसे पैसों के लिए छोड़ा, आज वही इंसानियत से लोगों की सेवा कर रही है। यही उसका असली बदला था, वक्त को साक्षी बनाकर अपनी सच्चाई को साबित करना। अब उसके जाने का टाइम आ गया था। वो कमरे से बाहर निकली तो सूरज ढल रहा था, हवा में ठंडक थी, लेकिन उसके दिल में एक शांति थी। वो जान चुकी थी कि उसने सब कुछ खोया, लेकिन सीख सबक से बड़ी कोई चीज नहीं होती। वहीं डॉक्टर अपने केबिन में बैठा खिड़की से बाहर देख रहा था। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, जैसे वो कह रहा हो, बदला सबसे बड़ा तब होता है जब सामने वाला अपनी गलती को खुद महसूस करे। उसने अपने स्टेथोस्कोप को उठाया और अगले मरीज की ओर बढ़ गया। जिंदगी फिर अपने रास्ते पर लौट आई थी, लेकिन उस दिन के बाद दोनों के बीच जो दूरी थी, उसमें अब नफरत नहीं थी, बल्कि एक सीख छिपी थी। कभी किसी का तिरस्कार मत करो सिर्फ इसलिए कि उसके पास आज पैसा नहीं है, क्योंकि वक्त का पहिया घूमने में देर नहीं लगती। और जब वो औरत अपने छोटे से किराए के कमरे में वापस पहुंची, उसने आईने में खुद को देखा। उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं, बाल सफेद हो चले थे, लेकिन उसकी आंखों में अब एक अलग चमक थी। वो अपने पुराने पति को अब याद नहीं करती थी किसी मोहब्बत के लिए, बल्कि इसलिए कि उसने उसे आईना दिखाया था, और उस आईने में उसने देखा कि असली सुंदरता आत्मा की होती है, न कि महंगे गहनों की। उसने धीरे से खुद से कहा, तुमने मुझे गिराया नहीं, मुझे उठना सिखाया। उस रात डॉक्टर अपने कमरे में बैठा था। उसने पुराने दिनों की एक तस्वीर निकाली जिसमें वो और वही औरत थे, शादी के दिन की। तस्वीर के कोने मुड़े हुए थे, लेकिन मुस्कान अब भी थी। उसने तस्वीर को देखा, फिर धीरे से कहा, अब सब बराबर हो गया। अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।